नमस्कार दोस्तों। पंजाब का एक जिला लगता है फिरोजपुर। फिरोजपुर से थोड़ी दूर पर एक गांव होता है। उस गांव के रहने वाले अमर सिंह, उम्र इनकी 62 साल। दो बेटे, पढ़ने में बहुत अच्छे खासे थे। अमर सिंह की जब दोनों बच्चे पैदा हुए, धीरे धीरे करके जब ये लोग स्कूल जाने लगे, इनकी शिक्षा दीक्षा चली रही थी, तभी अमर सिंह ने ये सोच लिया था कि अगर बच्चे नहीं भी पढ़ पाए तो इनको एक अच्छा खासा बिजनेस या कोई व्यापार करा दिया जाएगा। उसी व्यापार के माध्यम से परिवार का पालन पोषण करेंगे। इनको किसी के सामने भविष्य में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो किसी के यहाँ मजदूरी करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखते ही देखते बच्चे कब बड़े हो गए और पढ़ने में इतने सफल हो गए कि अमर सिंह ने जितना सोचा भी नहीं था उससे भी बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे बच्चे। बस अब जरूरत थी तो उनके ऊपर थोड़ा पैसा खर्च करने की, उनको अच्छी फैसिलिटी देने की, उनको अच्छे शहर में पढ़ाने की। अब अमर सिंह हमेशा अपने पत्नी से इस बात का चर्चा करते थे, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, पैसा भी नहीं है पास में, किससे मांगू, जमीन भी बहुत नहीं है, कहीं इधर उधर बेच दो। चौराहे पे एक जमीन है जो कि मैं उनके भविष्य के लिए रखा हूं कि अगर वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए तो कम से कम कुछ दुकान वगैरह करके वहां पर दोनों बच्चे सेटल तो हो जाएंगे। उनकी पत्नी ने कहा, देखिए आप बिल्कुल मत परेशान होइए, अगर बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता ऊपर वाला जरूर निकाल देगा, अगर ऊपर वाले को ये मंजूर हुआ कि इन बच्चों की भविष्य सुनहरी और अच्छी हो। अमर सिंह बस इसी के सहारे चल ही रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अपना मेहनत मजदूरी करके जो भी कमा रहे थे, जो भी पालन पोषण परिवार का चला रहे थे, ठीक ठाक चल रहा था। कोई दिक्कत परिवार में थी ही नहीं, ना तो कोई बीमारी, ना तो कोई लफड़ा, ना तो कोई झगड़ा इशू, सब कुछ परिवार में बहुत ठीक था। एक दिन बड़ा वाला बेटा अमर सिंह से यही कहता है, पिताजी मुझे अर्जेंटली 25,000 रुपए की जरूरत है, मुझे एक कोचिंग में एडमिशन लेना है, कुछ कोर्स वगैरह लेना है। तमाम प्रकार की चीजों को गिनाते हुए वो अमर सिंह से 25,000 रुपए की डिमांड करता है। अमर सिंह बहुत परेशान हो गए, अब क्या करें। अब उन्होंने कहा, चलो ठीक है बेटा, मैं कुछ ना कुछ मात्र 1 से 2 दिन के अंदर करता हूं। बेटा ने कहा, ठीक है पिताजी जल्दी करवा देना, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी है पैसे की, नहीं तो मेरी पढ़ाई में बहुत बाधा आएगी। ये सारी चीजें अमर सिंह रात में अपनी पत्नी से जिक्र करते हैं तो उनकी पत्नी ने कहा कि जो तुम्हारे बहुत खास है 2-3 लोग, उनसे जरा चर्चा करो, अगर 25,000 एक साथ वो लोग नहीं दे सकते तो 5-5 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपये की मांग करना। 2-3 लोगों ने अगर दे दिया तो हमारा काम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे हम कमा कर दे देंगे। अब अमर सिंह सुबह होता है, जाते हैं अपने उन दोस्तों के पास, सबसे बातचीत करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं आपको 5,000 या 10,000 दे दूंगा, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है तो एक मजदूर किस्म का व्यक्ति, इसके पास 25,000 रुपये आएंगे कहाँ। और अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, पता नहीं कब पढ़ेंगे, कब सेटल होंगे, कब इनके पास पैसा होगा। धीरे धीरे करके मात्र इसी तरीके से 4-6 दिन गुजर गया। अमर सिंह को समझ में ही नहीं आ रहा था और अमर सिंह अपने ही बहुत एक करीबी से ब्याज पर पैसा लेते हैं 25,000 रुपया और अपने बेटे को क्या दे देते हैं कि बेटा तुम ले जाओ, अपने पढ़ाई में इसको खर्च करो। कुछ दिन और बीता, 1-1.5 महीना, उसके बाद छोटा वाला बेटा भी अमर सिंह से 12,000 रुपए की डिमांड करता है कि पिताजी मुझे भी 12,000 रुपए की जरूरत है, इस जगह पे लग रहा है, ये बुक्स लेना है, यहाँ कोचिंग में देना है, तमाम प्रकार की चीजों को गिनाते हुए। अब अमर सिंह को सच में समझ में नहीं आ रहा था कि जिन बच्चों को मैं बाहर भेजना चाहता हूं पढ़ने के लिए, जिस दिन वो बाहर चले गए तो महीने का तो 15 से 20 हजार रुपया उनके रहने खाने पढ़ाई लिखाई में आ जाएगा, साल का जो कि 2-3 लाख रुपया हो जाएगा। मैं कहां से इतना पैसा लाऊंगा, मैं क्या करूं। और हर कोई यही कहता था, अमर सिंह अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर, बच्चों की पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही मत करना, ये लोग कुछ करके जरूर दिखाएंगे। अब अमर सिंह ने फाइनली एक डिसीजन ले लिया, अपने पत्नी से कहा, कुछ भी हो, दुनिया समाज कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी एक जो चौराहे की जगह है मैं उसको बेच दे रहा हूं, उन पैसों को खाते में रख देता हूं, मेरे बच्चों को जैसे जैसे उन पैसों की आवश्यकता होगी मैं उनको निकाल कर देता रहूंगा। अगर मेरे बच्चे किसी दिन कामयाब हो गए तो ऐसी जमीनें हम लोग हर 2 महीने पे खरीद सकते हैं। अमर सिंह की पत्नी ने कहा, सोचा तो आपने बहुत अच्छा है, समाज के बारे में हम नहीं सोचेंगे, आप ग्राहक लगाओ और उस जमीन को हटा दो। अमर सिंह चौराहे पे जाते हैं और इस बात की चर्चा कर देते हैं कि वो अपने चौराहे की जगह को बेचने वाले हैं। धीरे धीरे करके मात्र 7 से 8 दिन गुजरा कि चौराहे के ही एक व्यक्ति ने उस जगह को खरीद लिया 40 लाख रुपए में। अब 40 लाख रुपया जब अमर सिंह को मिलता है, डायरेक्ट खाते में पैसा आता है, तो अमर सिंह के पूरे परिवार में एक उत्सव की तरह
तरह त्योहार मनाया जाता है। इस वजह से चूंकि अब पैसे की तंगी उनके परिवार में थी ही नहीं, अब अमर सिंह को इस बात की खुशी थी कि अगर उनका बेटा सच में उनसे 20 नहीं 50,000 रुपए की डिमांड करेगा कि पिताजी मुझे पढ़ाई में इस जगह लग रहा है, तो अमर सिंह बिना हिचकिचाए बिना सोचे उस पैसे को निकाल कर अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए दे देंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान बढ़ता है या उसके पास पैसा ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं किसी की काली नजर या बुरी नजर जरूर उसके परिवार पे या उसके पैसे पे जरूर लग जाती है। तो अमर सिंह के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गांव का ही एक लड़का जो कि बाहर से पढ़ लिख कर गांव में ही आकर सेटल हुआ गया था, उसका नाम था पुष्कराज सिंह, उम्र इसकी थी 33 वर्ष। अब जब पुष्कराज सिंह को इस बात की पता चलती है कि गरीब अमर सिंह के खाते में 40 लाख रुपए पड़े हैं, इन पैसों को कैसे अमर सिंह से ऐंठा जाए और कैसे अपने आप को एक बेहतरीन सेटलमेंट इंसान किसी दूसरे शहर में जाकर बनाया जाए। अब पुष्कराज सिंह हर दिन षड्यंत्र रचता था, लेकिन उसका षड्यंत्र किसी भी चीज में काम नहीं हो पाता था। उसने बहुत मास्टर प्लान बनाया। तकरीबन जिस दिन से अमर सिंह ने अपनी जमीन को हटाया था, उस दिन से तकरीबन 15 दिनों के बाद घटना को अंजाम पुष्कराज सिंह ने दे दिया। एक मोबाइल फोन के जरिए अमर सिंह के पास कॉल करता है और कॉल करने के बाद उनसे एक ओटीपी पूछता है। जैसे ही अमर सिंह बिना कुछ सोचे समझे बस ओटीपी ये सोच कर दे देते हैं कि उनके नंबर का वेरिफिकेशन हो रहा है कि सच में उनका नंबर एयरटेल का है या जियो का है या किस कंपनी का है, बस यही झांसा देते हुए अमर सिंह ने उस ओटीपी को बता दिया। जैसे ही अमर सिंह ने ओटीपी बताया, तुरंत खाते से सारा पैसा एक साथ गायब हो गया। अब धीरे धीरे करके अभी भी अमर सिंह को इस बात का कोई भनक नहीं था कि उनके खाते से पैसा गायब हो चुका। चूंकि उनके पास मैसेज तो आया, लेकिन उस मैसेज को उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके खाते से पैसा निकल गया। करीब 6 दिन गुजर गए, अभी भी अमर सिंह को कोई पता नहीं था कि उनके खाते से पैसा निकल चुका है। लेकिन 6 दिनों के बाद जब वो पैसा निकालने के लिए बैंक जाते हैं, उनको एक साथ 50,000 रुपए की जरूरत थी, उन पैसों को निकालने के लिए जाते हैं, तब पता चलता है खाते में तो पैसे ही नहीं है। तो जब इस बात की जानकारी अमर सिंह बैंक मैनेजर से या बैंक के कर्मचारियों से लेना शुरू करते हैं, तो कर्मचारी भी अपना हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कहीं ना कहीं गलती आपने की है, कोई पैसा आपका उड़ा दिया है, तमाम प्रकार की बातें करते हैं। अब अमर सिंह वहीं बैंक में बैठकर रोने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता। करीब 15 मिनट तक कर्मचारियों ने उनको बहुत समझाया बुझाया, उनसे बहुत कुछ जानकारियां भी लेनी चाहिए, लेकिन अमर सिंह के पास कोई जवाब था ही नहीं। अब अमर सिंह रोते हुए अपने बड़े बेटे के पास फोन लगाते हैं और कहते हैं बेटा सब कुछ खत्म हो गया। सच में ऐसा मालूम होता है कि तुम लोगों के ऊपर किसी की नजर लग गई। ऊपर वाला चाहता ही नहीं तुम लोग पढ़कर कुछ बनो। बेटा मैं क्या करूं, मैं जीना ही नहीं चाहता। एक बाप के मुंह से जब बड़ा वाला बेटा इस चीज को सुनता है तो दौड़ा भागा ये पूछ कर आता है पिताजी आप हो कहां पर। सारी समस्याओं का निष्कर्ष निकलेगा, परेशान मत होइए, आप हो कहां पर मुझे ये बताओ। रोते हुए अमर सिंह अपने बड़े बेटे से बैंक का एड्रेस बताते हैं। बेटा बैंक में पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहां अपने तरीके से वो बैंक के कर्मचारियों से और वहां के जो मैनेजर साहब होते हैं सबसे पूछताछ करता है, लेकिन सारे लोग यही बताते हैं कहीं ना कहीं गलती आपके पिता ने छोटी सी कहीं ना कहीं की होगी, जिससे कि बैंक से सारे पैसे एक साथ उड़ा दिए गए। इस बात को सुनने के बाद अमर सिंह का जो बड़ा वाला बेटा था वो सच में घबरा गया। उसको अब ये खुद नहीं समझ में आया था कि 40 लाख रुपए एक साथ बैंक अकाउंट से गायब कैसे हो सकते हैं। उसने तुरंत पुलिस को फोन करवाया। वहीं से पुलिस जैसे वहां पे पहुंचती है, मौके की छानबीन करती है। छानबीन करते करते पुलिस अभी तक नहीं पता लगा पाई थी सच में वो पैसा गया कहां। अब पुलिस ने आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल मत परेशान होइए, आप एक मजदूर और मजबूर आदमी हैं, तो मैं पूरी मदद आपको करूंगा, पर्सनली मदद करूंगा, मैं पूरी टीम में बात करूंगा और भी बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से इसके बारे में बात करूंगा, और आपका पैसा किसी ने भी उड़ाया होगा, कहीं पे भी गया होगा, उस पैसे को जल्द ही आपके खाते में फिर से मैं लाऊंगा। पुलिस कर्मचारियों की इस बात को सुनने के बाद अमर सिंह के अंदर थोड़ी तो जान आई, थोड़ी तो जीने की इच्छा जागी। उसके बाद वो अपने बेटे के साथ घर पर आए और करीब हर दिन उनके घर एक मातम सा पसरा हुआ था, जैसे मानो कोई बहुत बड़ा कांड हो चुका है। सच में धीरे धीरे करके इधर पुलिस अपना काम कर रही थी, छानबीन कर रही थी। धीरे धीरे करके टोटल 15 से 20 दिन गुजर गए, लेकिन अभी भी पुलिस के हत्थे पुष्कराज सिंह, जो गांव का ही लड़का था जिसने 40 लाख रुपए एक साथ उड़ाए थे, अभी तक उसका पता पुलिस भी नहीं लगा पाई थी। धीरे धीरे करके बहुत छानबीन के बाद, बहुत कड़ी मेहनत के बाद पुलिस के हत्थे पुष्कराज सिंह
चढ़ ही गया। चढ़ने के बाद जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके डायरेक्ट उसको उस जगह पर लाया गया क्राइम ब्रांच के थाने में, वहां से उसको पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान उस सारे डिटेल्स पुष्कराज सिंह ने बताए जिस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया था। और ये सारी चीजें सुनने के बाद अमर सिंह के आंखों से तो आंसू निकलने लगे कि आज के समय में मात्र छोटी सी गलती करने की वजह से इंसान के खाते में से सच में जितने पैसे हैं सारे उठ सकते हैं। अमर सिंह ने कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में, सिर्फ इन्होंने सुना था, लेकिन अब सच्चाई इनके ऊपर पड़ चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितने पैसे पुष्कराज सिंह ने अमर सिंह के खाते से उड़ाए थे, उन पैसों में से 6 लाख रुपया पुष्कराज सिंह ने तो खत्म कर दिए थे। बचे थे सिर्फ 34 लाख रुपए, जो कि फिर से पुष्कराज सिंह के द्वारा ट्रांसफर किए गए अमर सिंह के खाते में। धीरे धीरे करके ये मामला बहुत जोरों शोरों से उस समाज में, उन गलियों में, उन गांव में, उस शहरों में फैलने लगा, जिससे कि अब लोगों के होश तक उड़ गए कि भाई एक छोटी सी गलती ना इंसान के खाते से एक एक पाई, उसके जन्म की पूंजी पाई पाई उड़ा सकती है। दोस्तों, ये जो स्टोरी मैं सुना रहा हूं जीती जागती एक सच्ची स्टोरी है। इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि जागरूकता के माध्यम से इस कहानी को आप लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के समय में नहीं समझ पाते और मोबाइल फोन्स पे उनके कॉल आता है, कॉल आने के बाद उनसे अगर कोई ओटीपी या कोई और चीज पूछा जाता है तो बिना सोचे समझे वो बता देते हैं, जिससे कि उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और वो नहीं समझ पाते। जब नुकसान हो जाता है तब रात दिन वो पुलिस प्रशासन को कोसते हैं, अपनी गलती तो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। तो अब आपको ये चीज सोचना होगा, अगर आपने कोई भी पैसा, कोई भी धन जमा कर रखा है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी प्रशासन से कहीं जिम्मेदारी खुद आपकी बनती है कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके जीवन की मेहनत को खत्म कर सकती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना, और चोर जिन्हें इतना बड़ा कांड किया पुष्कराज सिंह जो मुख्य आरोपी है, इसके बारे में 2 शब्द कमेंट में कमेंट जरूर करना। मिलूंगा जल्दी। जय